हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र पाठी आपको आज बताना जा रहा हूँ आरपीएससी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों, क्या है नोटिफिकेशन, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह की जॉब डिटेल या एंट्रेंस एग्ज़ाम की जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। ये है राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन आरपीएससी। ये आपको नोटिफिकेशन फॉर्म तो डिटेल में देखना चाहो तो आरपीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो देखिए, आयोग द्वारा भूजल विभाग के लिए राजस्थान भूजल सेवा नियम के अंतर्गत कनिष्ठ भू भौतिक विद यानी जूनियर जियोफिजिस्ट के 5 और कनिष्ठ भूजल वैज्ञानिक यानी जूनियर हाइड्रोलॉजिस्ट के 8 पदों तथा राजस्थान भूजल अधीनस्थ सेवा नियम 1973 के अंतर्गत तकनीकी सहायक रसायन यानी टेक्निकल असिस्टेंट जो केमिस्ट्री के लिए है 4, उसके लिए 4 पोस्ट है। और तकनीकी सहायक यानी भूजल विज्ञान के लिए टेक्निकल असिस्टेंट यानी हाइड्रोलॉजी के 38 पदों पर हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आरपीएससी ने ये वैकेंसी जारी की है जो पोस्टों की डिटेल निम्नानुसार है। तो देखिए, नेम ऑफ पोस्ट यानी पहली पोस्ट है आपके लिए कनिष्ठ भू भौतिक विधि। इसके लिए 5 पोस्ट है टोटल, जिसमें से जनरल के लिए 2, जनरल के लिए 2, जनरल के 2 पोस्ट हैं। और उसके बाद में एसटी के लिए कोई एक भी पोस्ट नहीं है। फिर है एसटी के लिए सामान्य के लिए 1 पोस्ट है। ओबीसी के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है, एमबीसी के लिए भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। फिर उसके बाद में आप देखिए कनिष्ठ भूजल वैज्ञानिक के लिए टोटल 8 पोस्ट है, टोटल 8 पोस्ट है, जिसमें से 4 पोस्ट तो जनरल की है, 4 पोस्ट है जो जनरल की है। आपको जूम करके बता देता हूँ, ये देख लीजिए आप, 4 पोस्ट है वो जनरल के लिए है। और जिसमें जनरल में भी सामान्य महिला उसके लिए 1 पोस्ट है। फिर आती है एसटी के लिए 1 पोस्ट, वो सामान्य है। फिर एसटी के लिए कोई भी पोस्ट है इसमें नहीं दी गई है, ओबीसी के लिए भी नहीं दी गई है, एमबीसी के लिए 1 पोस्ट है इसमें बताई गई है। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 पोस्ट बताई गई है। फिर तीसरी पोस्ट है तकनीकी सहायक रसायन यानी केमिस्ट्री के लिए, टोटल 4 पोस्ट है, जिसमें से 1 जनरल की है, सामान्य पोस्ट है ये। फिर दूसरी एससी के लिए ये भी सामान्य पोस्ट है, तीसरी एसटी के लिए ये भी एक सामान्य पोस्ट है। इसके बाद में सीधे ईडब्ल्यूएस पे 1 पोस्ट बताई गई है। फिर अगली चौथी पोस्ट है तकनीकी सहायक भूजल विज्ञान के लिए, टोटल 36 पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 36, ये देख लीजिए आप देर का। फिर इसमें से जनरल के लिए 12 आ जाएगी, जिसमें से सामान्य है, महिला के लिए 4 है। फिर आती है एससी के लिए 4, ये सामान्य पोस्ट है। फिर महिला के लिए 1 पोस्ट दे रखी है, एसटी के लिए 3, सामान्य महिला के लिए 1 पोस्ट। फिर अगली पोस्ट है ओबीसी के लिए 5, जिसमें सामान्य 5 है, 2 है महिला के लिए। और आगे दे रखी है एमबीसी के लिए 1 पोस्ट, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट। चलिए, पोस्टों की जानकारी आपको मिल गई होगी। अब देखते हैं विज्ञापन में आगे क्या बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि ये नोटिफिकेशन आज जो जारी हुआ है उसमें आपको सेक्शन की बताया देगी। जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में पॉइंट दे रखे हैं वही आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पहले दे रखी पद क्रम संख्या 1, इसके लिए कौन सी आपको शैक्षणिक योग्यता होनी जरूरी है। तो इसमें आपको कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी एमएससी जियो फिजिक्स और एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने एमटेक कर रखी है या एमएससी जियो फिजिक्स में कर रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पोस्ट 1 के लिए। और दो साल का आपको एक्सपीरियंस भी साथ में होना जरूरी है। पद क्रम संख्या 2 कनिष्ठ भूजल वैज्ञानिक के लिए, इसके लिए भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एमएससी एमटेक एमएससी टेक और जियोलॉजी, इसके लिए आपको अप्लाइड जियोलॉजी में 2 साल का अनुभव भी इसमें भी नहीं मांगा गया है। तो आपको कम से कम इसमें एमएससी की डिग्री आवश्यक है। फिर अगला है पदक्रम संख्या 3 तकनीकी सहायक के लिए, केमिस्ट्री के लिए है, इसमें आपको एमएससी इन केमिस्ट्री में जरूरी है। पदक्रम संख्या 4 के लिए आपको देर का सहायक तकनीकी सहायक के लिए भूजल विज्ञान के लिए पोस्ट है तकनीकी सहायक की, इसमें भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी एमटेक
MSc टेक इन जियोलॉजी और एप्लाइड जियोलॉजी रहनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये योग्यता रखते हैं तो आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। शैक्षणिक योग्यता की जानकारी के पश्चात आपको एक और नोट दे रखा, वो आप पढ़ लेते हैं। जैसे कि शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान ये दे रखा है, इसको आप जरूर पढ़ें। उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार यानी इंटरव्यू से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र हो जाएगा। यानी अंतिम वर्ष वाला भी इसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू से पहले आपको पास संपूर्ण योग्यता होनी आवश्यक है। फिर आगे एक नोट दे रखा है कि कनिष्ठ भौतिकविद के पदों हेतु उक्त प्रावधान लागू नहीं होगा। उक्त पद के लिए अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात वांछित अनुभव ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक निर्धारित अनुभव प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी क्या हो जाएगा, अपात्र हो जाएगा। यानी जो पहली पोस्ट दे रखी है उसके लिए आपको अंतिम वर्ष वाला योग्य नहीं है। यानी MSc आपने सेकेंड ईयर में हो और अभी आपने कंटिन्यू चल रही है तो आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि इसमें अनुभव जरूरी मांगा गया है। और अनुभव भी आपको जो भी इंटरव्यू की डेट है उससे पहले आपको प्राप्त करना होगा। फिर अगला दे रखा है आयु सीमा। आयु सीमा के लिए आपको दे रखा है दिनांक 1/1/2023 को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और उसके बाद भी जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कैटेगरी के अनुसार जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो भी आपको दिया गया 5 वर्ष है। जैसे कि पुरुष अभ्यर्थी है, जैसे ST ST OBC के लिए 5 वर्ष है, और सामान्य वर्ग की महिला के लिए भी 5 वर्ष है। और स्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला के लिए 10 वर्ष का छूट आपको दी गई है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद में अगला जो ज़रूरी नोटिफिकेशन है वो देख लीजिए। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने की ज़रूरी है। तो आवेदन कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, वो भी RPSC की जो मेन वेबसाइट है उसके द्वारा आपको आवेदन करना है। ये देर की आपकी RPSC की साइट, इससे जाके आप कर सकते हैं। और SSO के माध्यम से ये आवेदन होगा। किसके माध्यम से होगा, SSO के माध्यम से। तो SSO के माध्यम से आपको आवेदन करना है। उसके बाद चलिए अपन देख लेते हैं जो इसके लिए जो फीस निर्धारित की गई है। वो फीस के लिए आपको जो सामान्य वर्ग के हैं, राजस्थान के क्रिमिनल श्रेणी के और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु 350 रुपये, कितने 350 रुपये। और उसके बाद में जो राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए कितने हैं, ये तो है जनरल के लिए। फिर है EWS के लिए वो है 250 रुपये, कितने 250 रुपये वो आपको देने होंगे। उसके बाद में जो फिजिकल हैंडीकैप या निःशक्तजन राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय है जो 2.50 लाख या 2.5 लाख से जो कम आय वाले विद्यार्थी आवेदक हैं उनके लिए भी 150 रुपये। यानी SC ST, ठीक है, उनके लिए कितने हैं 150 रुपये। तो ये आपको देने होंगे। उसके बाद में जो TSP एरिया है, कौन सा TSP, उसके लिए भी आपको 150 रुपये शुल्क देना होगा। तो आगे चलते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। अगली स्लाइड लेता हूँ मैं 4 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या जरूरी दे रखा वो आप देख लीजिए। जो जो जरूरी जानकारी है वही आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। बाकी आप नोटिफिकेशन खुद पढ़ सकते हैं RPSC की जो मेन वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करके। तो इसमें वो ज़्यादा कोई ज़रूरी जानकारी नहीं है, उसके बारे में दे रखा है। अब दे रखा है आपको प्रमाण पत्रों का जो सत्यापन है वो दे रखा है इसमें। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS कब से बनाना कब नहीं बनाना वो जरूरी नोटिफिकेशन आप इसमें देख सकते हो। उसके बाद में दे रखा है, हाँ ये अगला पॉइंट देखिए आप यहाँ आ जाइए। आवेदन पत्र में गलत जो भी त्रुटि हो जाती है आपसे, क्या त्रुटि, जो भी त्रुटि के संबंध में आपने कोई गलत प्रिंट कर दिया, MS प्रिंट से गलत भरा गया, उसके लिए आपको संशोधन हेतु 500 रुपये की जो फीस निर्धारित की गई आयोग द्वारा वो आप दे रखे त्रुटि का संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नोटिफिकेशन में आपको क्लियर
देखने को मिल जाएगा। फिर अंतिम पड़ाव पे आ जाते हैं अपन वीडियो के, उसमें देखिए आपको अनुभव प्रमाण पत्र जो पोस्ट है ना, एक देर की पोस्ट संख्या कौन सी, एक पोस्ट क्रमांक नंबर या एक पे देर का आपको भूजल वैज्ञानिक के लिए, उसके लिए अनुभव जो प्रमाण पत्र है आपको एक्सपीरियंस चाहिए। क्या चाहिए, एक्सपीरियंस। वो फॉर्म आपको ये भर के जहाँ भी आप पद जिस विभाग में आप कार्यरत हैं यानी उस विभाग द्वारा ये सक्षम अधिकारी द्वारा भरा जाएगा और ये साथ में अपलोड होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको धन्यवाद वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए। इसी प्रकार की आपको किसी भी तरह का नोटिफिकेशन या कोई भी वैकेंसी डिटेल आपको चाहिए तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।